तो आज हम लोग देखेंगे आई के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आई के एनाटॉमी फिजियो में आई के लेयर्स के बारे में देखा था कि आई में कौन कौन से लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स देखे थे, उसके बारे में देखा था और आई के बारे में देखा था। तो यहाँ पे उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो फोटो रिसेप्टर्स को फोटो रिसेप्टर्स और फोटो रिसेप्टर सेल भी कहते हैं। यह एक स्पेशल टाइप का न्यूरॉन होता है जो कि आई के रेटिना में प्रेजेंट होता है, मतलब वहाँ पे पाया जाता है, आई के रेटिना में होता है ये। और ये फ़ोटो ट्रांसडक्शन के लिए कैपेबल होता है, आई के रेटिना में फ़ोटो ट्रांसडक्शन के लिए कैपेबल होता है। जो फ़ोटो रिसेप्टर्स जो क्या फ़ोटो रिसेप्टर्स जो सेल होते हैं वो जब फोटोन्स को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या करता है कि अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देता है और चेंज करके और सिग्नल को सेंड करता है अदर न्यूरॉन्स के पास, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, अपने आँखों से किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो दो तरह के फ़ोटो रिसेप्टर्स होते हैं, पहला रॉड्स है और दूसरा कोन्स है। तो जो रॉड्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब उसकी वजह से हम लोग रात में देख पाते हैं, और जो कोन्स होते हैं उसको हम फोटोटॉपिक भी बोलते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग दिन में देख पाते हैं या फिर कह सकते हैं कलर परसेप्शन, दिन में देख सकते हैं या फिर कलर परसेप्शन करते हैं। मसल्स देखते हैं आई में कौन कौन से मसल्स होते हैं, मतलब मांसपेशियाँ। तो 6 तरह के मसल्स होते हैं आई में, जो इसके आई के ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं या फिर आई सॉकेट कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इस तरीके की आई है तो यहाँ पर एक बोनी सॉकेट है, उसमें वो प्रेजेंट होता है, आई सॉकेट में वो प्रेजेंट होता है और आई से अटैच होता है और वो मूव करता है। तो ये मसल्स जो होते हैं वर्क करते हैं आँख को, आई को अप डाउन साइड बाय साइड रोटेट करने में। अब देखते हैं इसमें एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होते हैं आई के, जो क्या होता है, स्क्लेरा एंड बोनी ऑर्बिट से आई के अटैच होता है, जिसमें आते हैं लैटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियर ऑब्लिक। तो ये 6 तरह के मसल्स हो गए। तो जो लैटरल रेक्टस होते हैं वो आउटसाइड ऑफ आई होते हैं, मतलब बोनी ऑर्बिट के बाहर। मीडियल रेक्टस होते हैं वो नेजल साइड में होता है, मतलब नाक के साइड में। सुपीरियर रेक्टस होता है मतलब टॉप पे होता है, सबसे ऊपर में होता है। और जो इन्फीरियर रेक्टस होता है वो सबसे नीचे में मसल्स होते हैं। और जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स होते हैं वो सबसे ऊपर में टॉप डायगोनल पोर्शन पे होता है, वही लिखा हुआ है डायगोनल ऑन टॉप। और जो इन्फीरियर ऑब्लिक होते हैं वो नीचे में डायगोनल पे होते हैं, मतलब डायगोनल ऑन बॉटम। तो ये 6 तरह के मसल्स है। अब देखते हैं कॉर्निया। पिछले बार जब पिछले वीडियो में हमने देखा था उसमें मैंने बताया था कि आई के सारे पार्ट्स के बारे में बताया था। आइरिस होते हैं, कॉर्निया, पुपिल, लेंस, स्क्लेरा, सिलरी बॉडीज, क्रोवाइड, सब जितने भी पार्ट्स होते हैं सबके बारे में हमने बताया था। तो अब अभी हम लोग देखेंगे कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया होता क्या है, कॉर्निया का क्या काम होता है, कहाँ होता है, कैसा होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो जो कॉर्निया होता है आई के एक पार्ट है, आई में प्रेजेंट होता है। तो एक ट्रांसपेरेंट वेस्कुलर टिश्यू होता है, बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट वेस्कुलर टिश्यू होता है, मतलब जिसे मतलब आर पार दिखता है। इसके अंदर 5 डिस्टिंक्ट लेयर होते हैं। ये जो कॉर्निया होता है इसके अंदर 5 डिस्टिंक्ट लेयर होते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कॉर्निया है, ये रहा कॉर्निया, यहाँ पे कॉर्निया है पतला सा, जिसके अंदर 5 लेयर्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, जो लाइट जाती है आई के अंदर उसको अलाउ करता है, उसके एंटरिंग में वो हेल्प करता है। और जो उसके वैस्कुलर जो लेयर होते हैं उसके चारों तरफ से वैस्कुलर लेयर होते हैं, मतलब उस वैस्कुलर लेयर से वो घिरा हुआ होता है, जिसको लिम्बस कहते हैं। लिम्बस जो कि क्या करता है, कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब जिसकी वजह से कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड होता है। ये स्मूथ होता है और क्लियर होता है। अब देखते हैं कॉर्निया में कौन कौन से लेयर्स होते हैं। तो इसमें 5 लेयर्स होते हैं।
एपिथेलियम, बाउन लेयर्स, स्ट्रोमा, डिसमेट्स लेयर, एंडोथेलियम। तो जो एपिथेलियम होते हैं उसके अंदर 5 से 6 लेयर्स सेल्स के होते हैं। स्ट्रोमा के अंदर जो होता है 90% थिकनेस होता स्ट्रोमा होता पूरा थिकनेस का 90% थिकनेस स्ट्रोमा का होता है। डिसमेट लेयर जो होता है वो क्लियर मेम्ब्रेन होता है एक, और एंडोथेलियल होता है जिसमें एक सिंगल सेल लेयर होता है। यहाँ पे एक आई की क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंजक्टाइवा, ओरा सेरेटा, जितने भी इसमें जो मसल्स हैं सारे मसल्स यहाँ पे हैं बोथ साइड, दोनों साइड में इधर कंजक्टाइवा है। यहाँ पे विट्रस ह्यूमर हो गया, स्क्लेरा का पार्ट है। यहाँ पे कोर्वाइड जो कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, ये हो गया रेटिना, इधर मैकुला, और ये ऑप्टिक नर्व्स। यहाँ पे इसमें जो वेन्स, आगे में पुपिल, आइरिस, लेंस वगैरह है। अब आगे देखते हैं फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। अब यहाँ पे एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है कि क्या देखना हमको, फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर होता क्या है, एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है। तो एक्वस ह्यूमर जो होता है सिलियरी बॉडी से सिक्रीट होता है। कहाँ पे, उसके पोस्टीरियर चैम्बर में, सिक्रेटेड बाय सिलियरी बॉडीज इनटू पोस्टीरियर चैम्बर। कहाँ के पोस्टीरियर चैम्बर में, बिटवीन आइरिस एंड लेंस और आइरिस के बीच में, लेंस और आइरिस के बीच का जो बीच का जो पार्ट होता है उसका जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है उसमें सिलियरी बॉडी सिक्रीट होता है। और क्या होता है, फ्लो कहाँ से होता है, इसका जो फ्लो होता है पोस्टीरियर थ्रू ओपनिंग ऑफ आइरिस। जहाँ पे आइरिस का ओपनिंग होता है वहाँ से उसके पोस्टीरियर से फ्लो होता है उसके एंटीरियर चैम्बर, मतलब पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर में फ्लो होता है। उसके बाद जब एंटीरियर चैम्बर से क्या होता है, वो एंटीरियर चैम्बर से ट्रैबेकुलर मेसवर्क के थ्रू कैनाल ऑफ सैलमन में फ्लो होता है। पहले पोस्टीरियर से एंटीरियर जाता है, फिर एंटीरियर से ट्रैबेकुलर मेसवर्क के थ्रू कैनाल ऑफ सैलमन में फ्लो होता है। वहाँ से क्या होता है, एक्वस वेन में ये फ्लो होता है। एक्वस वेन से क्या होता है, आई के सरफेस पे फ्लो होता है, जहाँ ये फंक्शन करता है एज ए लुब्रिकेंट, एक लुब्रिकेंट की तरह। मतलब लुब्रिकेंट कह सकते हैं, लाइक अ जेली फॉर्म, जेली सब्सटेंसेज, एक जेली सब्सटेंसेज की तरह ही करता है। तो कैसे एक्वस ह्यूमर फ्लो करता है, पहले पोस्टीरियर से एंटीरियर जाता है, एंटीरियर से ट्रैबेकुलर नेसवर के थ्रू कैनाल ऑफ सैलमन में जाता है, वहाँ से क्या करता है एक्वस वेन में जाता है। एक्वस वेन के थ्रू मतलब सरफेस ऑफ आई के पूरे सरफेस पे जाता है, वहाँ फंक्शन करता है लुब्रिकेंट की तरह। आप देखते हैं टीयर्स क्या होते हैं, मतलब टीयर्स मतलब आंसू। तो टीयर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल टीयर्स और रिफ्लेक्टेड टीयर्स, दो तरह के टीयर्स होते हैं। तो नॉर्मल टीयर्स होते हैं जो कि लुब्रिकेंट होते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है कि हाँ नहीं कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उससे वो प्रोटेक्ट करता है। और जिसके जो टीयर्स होते हैं उसके अंदर एक एंजाइम होते हैं जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं। और दूसरा आता है रिफ्लेक्टेड टीयर्स। रिफ्लेक्टेड टीयर्स में आता है जो कि मोस्टली वाटर होता है, वो मोस्टली वाटर होता है और इरिटेशन के टाइम पे वो बैकअप करता है, इमोशन एंड ड्राइनेस। कभी आपने देखा होगा कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या बाहर से कोई भी चीज़ आँख में जब चली जाती है तो वाटर टाइप से निकलना शुरू हो जाता है, मतलब उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड टीयर्स। वो चीज़ अंदर नहीं जाने देता है, उसको रोक देता है। तो या फिर कभी कभी आँख में इरिटेशन होती है उस टाइम पे भी वाटर निकलने लगता है अंदर से, रिफ्लेक्टेड टीयर्स निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड टीयर्स। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके आगे हम लोग टीयर्स के फॉर्मेशन देखेंगे, टीयर्स कैसे टीयर्स के फॉर्मेशन एंड ऑल भी चीज़ें देखेंगे टीयर्स के बारे में। और आई का आगे का फर्दर पार्ट जो भी है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके।